अस्सलाम वालेकुम जी। ये इलेक्शंस के चक्कर में ना ज़रा वीडियो टाइमिंग्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आप भी इसको मैनेज करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी हैपनिंग्स हो रही है ना वो मिस ना हो। मतलब लंबी हो जाती हैं, आई नो वीडियो, मतलब पिछली वाली भी लंबी थी, लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेशन भी तो पूरी देनी थी। खैर, अभी मामला ये है कि दिन हो या रात हो, सब एक जैसा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा रात है कि नहीं है। मतलब आप यकीन करें, जिस दिन पोलिंग डे था, पोलिंग डे के बाद पूरी रात हम लोग जागते रहे। मतलब वैसे तो 12-1 बजे तक तो हम ट्रांसमिशन में थे, और फिर उसके बाद चैनल वाले ट्रांसमिशन कंटिन्यू ही कर रहे थे। खैर, हम तो उठ के आ गए घर, लेकिन फिर उसके बाद रिजल्ट ही नहीं आ रहे थे, तो टीवी देख रहे थे, तो सुबह 6 बजे तक जाग ही रहे थे। फिर कल का दिन भी कुछ ऐसा ही गुजरा, क्योंकि आपको पता है कि दिन रात का फ़र्क ख़त्म हो गया है। तो रात गए वो जो अहम मुलाकात हुई है ना, उसके बहुत चर्चे हैं भाई। तो क्या खबर है, क्या खबर है, क्या खबर है? बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि भाईजान सब जी ओके की रिपोर्ट है। ये ओके की रिपोर्ट क्या है, इसकी मैं डिटेल्स आपको से थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको पता है कि बिलावल की जो कैंपेन रही है इंतखाबात की, मैं उसके ऊपर अपनी राय और उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देती आई हूँ। बिलावल ने अपनी पूरी जो कैंपेन थी वो इस तरह से डिराइव की कि उन्होंने तमाम जो एंटी नवाज वोट था अपनी तरफ करना था। और अगर मैं और आपको डायरेक्टली बताऊं तो जो इमरान खान साहब की जो जगह खाली हुई थी उसको उन्होंने फिल करने की कोशिश की कि जो भी पीटीआई का जो वोटर है और जो एंटी नून वोटर है वो बिलावल की तरफ अट्रैक्ट करे। और उसके लिए जाहिर सी बात है उन्होंने नून लीग के ऊपर कड़ी तनकीद की, पर्सनल लेवल पर जाकर तनकीद की, नवाज शरीफ साहब को चोट तक बोल दिया। और जब आप पूछेंगे मैं हंस क्यों रही हूँ, कि मतलब नवाज शरीफ साहब को चोर बोलने के बाद बिलावल नवाज शरीफ साहब के साथ हुकूमत में बैठे हैं और वजीर आज़म नवाज शरीफ हो, तो कैसा लगेगा? अच्छा खैर, इस बारे में बात करते हैं, आगे चल के बात करते हैं। अभी मैंने कुछ और बात करनी। तो भाई उन्होंने बड़े पर्सनल नौयत के इल्ज़ाम लगाए, सब कुछ बातें की, और पीटीआई का केस उन्होंने भरपूर तरीके से लड़ा। मतलब उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ हुकूमत में आ जाएगा तो और बदले लेंगे, पीटीआई वालों से बदले लेंगे, नवाज शरीफ तो हुकूमत में बदला लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जो नून लीग है उन्होंने पीटीआई की ख़वातीन को जेल में डाला है। उन्होंने ये भी बोला कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं मिल रही, और सिर्फ नून लीग के लिए, सिर्फ नवाज शरीफ के लिए जो है बल्ले का निशान भी चला गया, सब कुछ चला गया, और पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और पीटीआई को भी नहीं मिल रही। मतलब इस लेवल तक बात चलेगी। अब बिलावल ने इतना पीटीआई के लिए बात की, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई, इमरान खान साहब के हक के लिए आवाज़ उठाई, और बल्कि यहाँ तक कि वो जो इद्दत में निकाह वाला मामला है उसके फैसले के ऊपर भी, डॉन के ऊपर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन शायद डॉन के ऊपर ही बात कर रहे थे, तो वहाँ पर बात करके बिलावल ने बोला, इसको कंडेम किया। बिलावल ने बोला कि भाई देखिए हमारे ये, मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन देखिए ये कहाँ तक बात आ गई है। और मज़े की बात यह है कि एक तो बिलावल ने ये बोला, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने पीटीआई की लिए पूरी एक ग्राउंड मतलब बनाई, और उस ग्राउंड को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने जो अपनी मीडिया कैंपेन, जो मीडिया प्रोफाइलिंग भी की ना, वो उन्होंने ऐसे स्लॉट्स और ऐसे एंकर्स या ऐसे जर्नलिस्ट्स के साथ की जिनका जो अपना पर्सनल मौक़िफ़ था वो एंटी नवाज था। ठीक है, अब इतना सब करने के बाद तो पीटीआई को चाहिए ना कि उनके साथ कोई शर्म हया करे, ये चाहिए ना, होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीटीआई ऑफिशियल ने, जी हाँ, पीटीआई ऑफिशियल ने, जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अब से 5 घंटे पहले, पीटीआई ऑफिशियल ने बिलावल भुट्टो को टैग करके एक ट्वीट किया, मैं पढ़ देती हूँ। लेट द वर्ल्ड सी हाउ बिलावल भुट्टो जरदारीज पीपीपी विन्स इलेक्शंस एवरी टाइम। विजुअल्स फ्रॉम कराची वेयर पीपीपी कैंडिडेट एंड हिज ठग attacked a polling station and destroyed a ballot box. Be mindful that this is happening in broad daylight in Karachi, Pakistan's largest city. Leaves little to the imagination what fascist tactics Pakistan People's Party ply in the ruler's sin. यानी कि धांधली की वीडियो वो हल्का है जी, ये कादर मंदोखेल वाला, और इसके ऊपर उन्होंने वीडियो लगा करके बिलावल भुट्टो को टैग कर दिया। अब जिस टाइम पर ये उन्होंने वीडियो बनाई और जिस टाइम की वीडियो है और जिस टाइम के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, बिलावल तो उस टाइम पे अपने झमेलों में फंसे हुए हैं। अब बिलावल को डायरेक्ट टैग करके ट्वीट करना बड़ी ज्यादती है, ये बिलावल डिजर्व नहीं करते थे। मतलब पीटीआई को ये नहीं करना चाहिए था, है ना। और बिलावल साहब को भी मैं कहूँगी, हूं ना राम जे,
अब पता चल गया आपको, भाई ये लोग किसी के नहीं हो सकते, ये किसी के नहीं हो सकते। और अब क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग खत्म हो गई है तो अब मुझे नहीं पता कि क्या इनकी सूरत हाल होगी, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी रिवायात भी मुझे देखने को मिली, जैसे कि समर बिलोर हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हों, इसके अलावा अमीर हैदर होती हों, इन्होंने इतनी ग्रेसफुली अपनी हार को एक्सेप्ट किया, और ना सिर्फ हार को एक्सेप्ट किया बल्कि मैं आपसे उन्होंने अपने जो मुखालफीन हैं बेसिकली जो जीते उनको उन्होंने मुबारकबाद भी दी। अच्छा, ये मैं ना आपको इनकी ट्वीट दिखा रही थी और मैंने ये जो इनको बल्कि कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है अपने खुद से ट्विटर के ऊपर भी कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जेस्चर है, जिस तरीके से जो सीधी बात है कि समर हारून बिलौर साहिबा जो हैं वो उठ करके अपने मुखालिफ जो कि जीता उनके पास गई, चल कर गई, और ना सिर्फ उनको मुबारकबाद दी बल्कि उनको फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया मीना खान आफरीदी ऑन हिज विक्ट्री एंड अ प्लेजेंट इंटरेक्शन विद हिज वर्कर्स, और बल्कि उनके वर्कर्स से भी इंटरेक्ट किया। मतलब ये तो कमाल था। और मैंने फिर उनको लिखा कि एक्सीलेंट जेस्चर समर बिलो एंड यू आर अ ब्रेव लेडी। हार एक्सेप्ट करने में ही तो असल जीत है, हार एक्सेप्ट करने वाला ही असल में बहादुर और एक मजबूत कैंडिडेट होता है। मतलब सन ऑफ द सॉइल जैसे मैं कहती हूँ, जो मजबूती हमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने शो की। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बड़ी क्लियरली ट्विटर के ऊपर ये बोला है कि वो अपनी शिकस्त को एक्सेप्ट करते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब को दिली मुबारकबाद, अवामी फ़ैसले पर खुश दिली से सर तस्लीम खम, अल्लाह करीम आने वाली पार्लियामान को मुत्तहिद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक व तक़वियत अता फरमाए, आमीन, ये उन्होंने लिखा। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ी मज़े की बात है, ये एक बड़ी अच्छी और जमहूरी रिवायत है, ये माजी में हुआ करती थी, लेकिन ये बीच में ना ये पीटीआई और ये सारी हेट्रेट के चक्कर में ना बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी के चक्कर में ये जो रिवायात है ना ये कहीं चली गई, मतलब ख़त्म हो गई। वरना आपको याद है कि जब 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब जीते थे और इमरान खान साहब के साथ एक हादसा पेश आया, एक एक्सीडेंट होंगे, मतलब वो स्टेज से जलसे के दौरान नीचे गिर गई, ही वाज हॉस्पिटलाइज, नवाज शरीफ साहब चल कर गए थे उनकी इयादत करने के लिए। अब ऐसे हालात नहीं हैं, अब ऐसे हालात नहीं है। वो अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी तकरीर में खड़े होकर के ये बोला कि जी वो इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके मैंडेट की भी इज्जत करते हैं, लेकिन समहाउ दिस डिडंट, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया पीटीआई का। अगर जाहिर बात है इमरान खान साहब ने थोड़ी सी भी ग्रेस रखी होती, पीटीआई ने ज़रा सा भी एक वर्किंग रिलेशन रखा होता, तो वो उसकी भी बात करते। जिस तरह के अगर वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर के कह सकते थे कि जी शहबाज शरीफ साहब चलें जाएं जी, आप जो है आसिफ अली, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड जो MQM है और जो JUIF है उनको इंगेज करें और उनको हुकूमत बनाने की दावत दें, और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर के हुकूमत बनानी चाहिए। वो जो एक स्टेट्समैन और एक बड़प्पन नवाज शरीफ साहब ने दिखाया। तो मामला ये है कि ये रिवायत थी, लेकिन ये कुछ हेट्रेट की वजह से ना कुछ सालों में जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है उसमें ये रिवायात कहीं दफन हो गई। तो साद रफ़ीक साहब की इस ट्वीट के बाद मैं सुन रही थी लतीफ़ खोसा साहब को, वो आई थिंक सो जियो पर बात कर रहे थे, पता नहीं अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो किस चैनल पर थे, लेकिन मैंने असल में पता है कि इतना हम लोग टीवी देख रहे हैं और ट्रांसमिशंस कर रहे हैं, या टीवी पर बात कर रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, टीवी पर बात कर रहे हो। मेरी ज़िंदगी जो पिछले 3 दिनों से ऐसे ही गुजर रही है, ट्रांसमिशन करने में, टीवी देखने में, ट्रांसमिशन करने में, टीवी देखने में। तो मुझे भूल जाता है कि मैंने किस चैनल पे या किधर और किस टाइम पर ये चीज़ देखी, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल श्योर है कि मैंने खुद अपने कानों से सुना कि जो लतीफ़ खोसा साहब थे वो कह रहे थे कि हाँ मुझे मुबारकबाद इतनी लेट क्यों दी। तो मतलब कि उन्होंने कोई अप्रिशिएट नहीं किया, बोल देते कि हाँ जी अच्छी बात है, मतलब ऐसा क्या। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को मिली कि ओन चौधरी साहब को मैं सुन रही थी टीवी पर, और ओन चौधरी साहब से पूछा गया कि जी आपको अपनी जीत के हवाले से क्या लग रहा है। हालांकि वैसे उनके हल्के के ऊपर अभी वो जो सलमान अकरम राजा साहब है उन्होंने कहा कि जी स्टे वे का सीन है फुल टाइम, तो अभी देखें वो किस हद तक अदालती मामलात पे चलता है। तो मैं उनको सुन रही थी और वो कह रहे थे ओन चौधरी साहब के देखे जी मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं इतने पिछले 2 दिनों से, मैंने तो कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैंने तो कोई उसका जवाब नहीं दिया। अब मैं टीवी पर आया हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जो भी बात करें मैं सिर्फ ये जवाब दूंगा कि जो शेर है उसने उकाब पर मोहर लगाई, क्योंकि उनकी पार्टी का निशान उकाब है और वो उकाब से लड़ रहे थे। तो आपको पता है नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने जो है वो उकाब को वोट किया, क्योंकि उन्होंने उस हल्के के अंदर PMLN ने अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया था, वो उन्होंने दस्तबरदार कर दिया इस्तेकाब पाकिस्तान पार्टी के लिए।
तो ओन चौधरी साहब ने कहा कि भाई मेरे लिए बड़े ज़र्फ की और ऑनर की बात है, लोग जो चाहे मर्जी कहें, ये मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि एक पार्टी का जो ताहयात कायद है और इतना बड़े जो मतलब लीडर हैं, उन्होंने मेरे हल्के में आकर के मुझे वोट किया, मरीम नवाज़ ने मुझे वोट किया, नवाज शरीफ ने मुझे वोट किया, यानी कि सलमान ये इनको ओन चौधरी को। तो उन्होंने भी बड़ा एक रिवायती और बड़े सुलझे हुए तरीके से और बड़े ग्रैटिट्यूड और शुक्राने के साथ, ये देखें ना, ये तमीज़ तमद्दुन होती है। हालांकि ओन चौधरी के बारे में लोग इतना सब कुछ बोलते हैं और इतना बुरा बुरा बोलते हैं, लाइक यू नो, कि बड़ी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी मुस्तफ़ा नवाज़ भी हों या मीर हैदर होती साहब भी हो, इन्होंने भी बड़े अच्छे मुजाहिरा किया कि उन्होंने एक्सेप्ट की अपनी डिफीट, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड येस, एक और नाम, खुर्रम दस्तगीर साहब जो है वो हार गए हैं, और खुर्रम दस्तगीर साहब की जो हार है, उनकी जो पूरी टीम है जो कि सोशल मीडिया भी देख रही थी, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जी हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब की टीम ने भी कहा कि ट्वीट किया कि हम अपनी हार को तस्लीम करते हैं और तमाम वर्कर्स का और तमाम वोटर्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखें, ये इन इलेक्शंस में कुछ अच्छी रिवायात भी पड़ी जो कि मुझे लगता है कि मुझे आप लोग को बतानी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छी रिवायात को अडॉप्ट करना। कितनी करनी है नफरत की सियासत, मुझे बताएं कितनी करनी है। सियासत को सियासत तक ही रखें, घर तक ना लेके जाएं कि एक दूसरे के इतने पर्सनल हो जाएं। और कहीं ना कहीं मैं अब भी मानती हूं कि बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान कामयाब हो गए, बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने अपने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिए, बेशक उन लोगों ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो तूफान बदतमीज़ी और जो गलतियाँ वो करते की हैं उनके ऊपर अब पानी फिर गया। ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है और मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई कबाहत महसूस नहीं होती कि भाई मेरी जो असेसमेंट थी और जो मेरी एक प्रिडिक्शन थी वो वैसा नहीं हुआ। होता है अपसेट, इलेक्शंस तो नाम ही अपसेट होने का है, तो इसमें कोई नहीं है। मैं देख रही थी कि मुझे ट्विटर के ऊपर ना बहुत से लोग मुझे असल में ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि अरे जी आप तो कह रही थी कि जी ये मेजॉरिटी मिल जाएगी और ये फलाना हो जाएगा और वज़ीर आज़म ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। ऑफ कोर्स उस टाइम पे हालात ये थे भाई, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ ने अपने सर्वे कराए और जो एजेंसीज़ की बेसिकली रिपोर्ट थी वो ये थी। और इसके अलावा ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात ये है कि जो सुहेल वड़ाइच साहब है, जिनको मैं जीती जागती एक इंसाइक्लोपीडिया कहती हूँ, आप एक शख्स का नाम लेंगे उनका पूरा शजरा नसब आपको सुहेल वड़ाइच साहब बता देते हैं। उनके जो अदादोशुमार हैं वो गलत हो गए, बड़े बड़े लोगों के हुए, मतलब यू नो, इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। ये एक हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर, हमारी स्टडी के ऊपर ये चीज़ें बेस होती हैं। और अगर पीटीआई का वर्कर बाहर निकला है और उन्होंने इमरान खान की बात के ऊपर आवाज़ उठाई है, तो जमहूर के पेश नज़र हमें उसको खुशामदीद कहना चाहिए और हमें कहना चाहिए उनको खुशामदीद। ये रिवायत हम जैसे लोग और ऐसे ही जो अच्छे सियासतदान हैं ना वो सेट करेंगे, क्योंकि मैं ऐसा मीडिया वर्कर, एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एंकर, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज अ व्लॉगर, मैं जमहूरियत की सियासत में यकीन करती हूं। इसका दूसरा पहलू ये कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को इतना बड़ा बना दिया और इतना मजबूत कर दिया है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इतना कमजोर कर दिया है और अभी एक और कमजोरी की तरफ बढ़ा जा रहा है। इतना कमजोर कर दिया है कि इमरान खान साहब का जो रोमांस है ना अवाम के साथ, ये जो एक रोमांटिक अफिलिएशन है अवाम की इमरान खान के साथ कि इमरान खान गलत भी है तो सही है, यू नो, वो जो एक ऊपर का जो सोच है और जो एक थॉट प्रोसेस उसको बिल्कुल ख़त्म किया गया है, जो इतना डेंजरस, इतना खौफनाक किस्म का जो ट्रेंड है वो सेट किया गया है, इसको ख़त्म करने के लिए इमरान खान को तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप फिजिकली वायलेंस पे या फिजिकली, आपको बयानिए से, लॉजिक से, नैरेटिव से उसको तोड़ना पड़ेगा। और जो बड़ी वजह है वो यही है कि ना नून लीग के पास बयानिया, नैरेटिव और कैंपेन थी और ना बिलावल के पास कोई बयानिया था। उनकी कैंपेन बहुत अच्छी थी, मैं बार बार ये पिट मरी हूं कह के कि कैंपेन बहुत अच्छी थी, चुनो नहीं सोच को, लेकिन वो कौन सी नहीं सोचती कि नफरत की सियासत। और प्लस के लोगों को लग रहा था कि ये इनका मुकमुका है, ये इनकी नूरा कुश्ती है, इनका मुकमुका है। और काफ़ी हद तक आज जब मैं आपसे वीडियो बना रही हूँ तो वो जो चीज़ है वो तो एक तरह से सही साबित हो रही है, क्योंकि ये जादू नहीं होता, ये आबरा का राबरा है, जंतर मंतर तंतर, ये एकदम से जादू नहीं होता कि यहाँ पे जब नवाज शरीफ साहब ने 180H में अपनी तकरीर की और तकरीर के अंदर ही उन्होंने ड्यूटी लगाई शहबाज शरीफ साहब की कि जी जाइए जी आप आसिफ अली जरदारी को, मतलब बेसिकली नॉट आसिफ अली जरदारी, आप पीपल्स पार्टी को, आप MQM को, आप JUIF को दावत दे, सेम टेबल पर बिठाएं। और फिर उधर से साथ ही जी कुछ देर के बाद उसी टाइम पे टिकर चला कि जी आसिफ अली जरदारी और बिलावल लाहौर के लिए रवाना हो गए, ठीक है।
और फिर उसके बाद वो आधी रात को मुलाकात हुई। कौन कौन था उस मुलाकात में? 4 लोग थे उस मुलाकात में। वो कौन से 4 लोग थे? उसमें शहबाज शरीफ, उसमें इसहाक डार जो कि बिलावल के डार अंकल हैं, और बिलावल भुट्टो, और इसके अलावा उसमें आसिफ अली जरदारी। इन 4 लोगों की मीटिंग हुई और ये मीटिंग कोई लगभग अराउंड आप कह लें कि 1 घंटा चली है, कोई लगभग अराउंड 1 घंटा, और बड़े फ्रेंडली माहौल में मीटिंग हुई है। और मीटिंग का नतीजा ये निकला है कि हम साथ मिलकर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन टर्म्स क्या होंगे और वर्किंग रिलेशनशिप कैसे होगा, यानी क्या लेना है क्या देना है, ये सब कुछ ये अगली मुलाकात में तय होगा। सो द पॉइंट इज कि मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि इसका एक छोटा सा बैकग्राउंडर भी है। वो ये है कि जरदारी साहब के बारे में ये मशहूर है कि वो उन कैंडिडेट्स में से हैं, उन सियासतदान में से हैं जो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग इलेक्शन की बात करते हैं। तो अब वक्त हुआ जाता है आसिफ अली जरदारी साहब की इलेक्शन कैंपेन करने का। दूसरी चीज़ ये कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ करने में और एक मुफाहमत की सियासत करने में ज़्यादा बेहतर हैं एज कम्पेयर टू नून लीग। तो जो आसिफ अली जरदारी साहब अपने साथ कैंडिडेट्स मिला सकते हैं वो नून लीग इतनी कामयाबी से शायद नहीं मिला सकती। एमक्यूएम को मनाने में आसिफ अली जरदारी साहब को मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन एमक्यूएम ऑलरेडी नून लीग के साथ ऑन बोर्ड है और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन भी कर दिया और सब उधर ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, अब मामला यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल ने सीईसी के अंदर ये तमाम तर मामलात करने हैं। मेरी नज़र में ये इसके 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने जो बैकग्राउंडर कहा था वो मैं आपको बता देती हूँ। बैकग्राउंडर ये है कि नवाज शरीफ साहब बहुत कंफर्टेबल हैं आसिफ अली जरदारी के साथ काम करने के लिए, बिलावल बहुत कंफर्टेबल हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करने के लिए। जो नवाज शरीफ साहब हैं, जब 2013 के अंदर वो वज़ीर आज़म बने तो उस टाइम पर आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे। जब पता चला कि जी नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा पर आ रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब को एक लम्हे के लिए लगा कि कंसिडरिंग कि जो इनकी एक हिस्ट्री रही है PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी बिफोर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बिफोर COD, तो ज़्यादा श्योरिटी नहीं थी ना कि क्या होगा, क्योंकि मियाँ साहब भी बहुत देर जिला वतनी के बाद आए और 2008 का तो इलेक्शन मियाँ साहब ने कंटेस्ट ही नहीं किया था क्योंकि नहीं कर सके थे कंटेस्ट और अलाउड नहीं थे कंटेस्ट करना। सो 2013 के अंदर जब उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर वो जीते तो आसिफ अली जरदारी साहब को लगा कि शायद अभी ये सदर को ख़तरा होगा और कोई मसला होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने स्पेशल, और आसिफ अली जरदारी साहब चले गए फ़्लाइट लेकर कहीं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने स्पेशल ये पैगाम पहुंचाया आसिफ अली जरदारी को कि हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत कंफर्टेबल है और हम चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब ने कहा आसिफ अली जरदारी साहब को पैगाम पहुंचाया कि हम चाहेंगे कि आप सदर रहें और आप अपनी सदारत का जो टेन्योर है उसको पूरा करें। और दिस हैपेंड सो ग्रेसफुली, द पासिंग ऑफ द डेमोक्रेसी एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत में, कि उसकी मिसाल मैं आज भी देती हूँ। वो विजुअल्स मेरे दिमाग में आज तक है। सो ये आपको बताने का मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब को और आसिफ अली जरदारी साहब को ऐसे सदर और नवाज शरीफ साहब को ऐसे प्राइम मिनिस्टर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उनकी ख्वाहिश होगी। सो अगर आपको आने वाले दिनों में ये पता चले कि आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बन रहे हैं, मुल्क के सदर के ओहदे के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब सूट भी करते हैं, और अब ज़ाहिर है मैं तो मौलाना साहब को तो इमेजिन नहीं कर सकती ना कि मौलाना साहब जो है वो सदर बन गए हैं, मतलब एक इमेजिन करें आप MQM से कोई सदर बन गया है, यू नो। तो दिस इज़ वन ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर हों और जो नवाज शरीफ साहब है वो प्राइम मिनिस्टर हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर पीपल्स पार्टी ने, ये अगर की बात है, इसका ऑप्शन कम है क्योंकि ये मैं अगर बता रही हूँ ना कि जैसे कि हर चीज़ अंडरस्टैंडिंग से हो रही है, कैसे तो जादू है नहीं ना कि यहाँ आवाज़ निकली और वहाँ सब कुछ हो गया, लेकिन ये ऑप्शन भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए वजारत उज़्मा ले ले और नून लीग को सदारत दे दे, ये पॉसिबिलिटी भी है। डिपेंड्स अपॉन कि किसके ऊपर नैरो डाउन होता है, क्या बात निकलती है। ये भी हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर हों, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हों, और इसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो मेजर तौर पर ली जाए। अब खैर जो भी है, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, भाई कुछ भी हो, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री खुदा का वास्ता है मरियम औरंगज़ेब को मत देना। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री किसी और को दे दे भाई, अगर देनी है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मरियम नवाज को दे दे, लेकिन मरियम औरंगज़ेब को नहीं दीजिएगा।
बाकी जी इनको खुद पता है। एंड पे सिर्फ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि MQM हो, JUI हो, पीपल्स पार्टी हो, नवाज शरीफ हो, इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने जो बड़ी बड़ी बातें की हैं, पर्सनल बातें भी की हैं, वो इलेक्शंस के लिए थी। अब देखना यही है कि बिलावल जो है वो कितना कंफर्टेबली बैठते हैं, ठीक है ना, नून लीग के साथ। तो ये हमें देखना होगा। और इतना सिर्फ मैं आपको बोलूँगी कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। समझ तो आप गए होंगे ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।